आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति यहां कमजोर बनी हुई है तो वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी स्वीकार किया है कि दिल्ली अब भाजपा की हो गई है। जबलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान विवेक तन्खा ने कहा कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला था, किसका कितना वोट शेयर रहा है यह अंतिम परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि जनता ही तय करती है कि किसे चुनना है और किसे नहीं। राज्यसभा सांसद ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव को लेकर कई प्रश्न खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि आयोग ने केवल मतदान प्रतिशत ही जारी किया लेकिन विस्तृत आंकड़े नहीं दिए। इससे लेकर राजनीतिक दलों में नाराजगी रही है। अब मैं दिल्ली के नतीजे जब तक पूरे नहीं आ जाते तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर त्रिकोणीय संघर्ष था। अब किसका वोट शेयर कितना है ये तो अंत में पता चलेगा और रेस्ट तो ये जनता है, जनता डिसाइड करती है कि हमको किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। मगर दिल्ली के चुनाव को लेके बहुत सारे प्रश्न भी उठे हैं कि ऐसा भी बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो पार्टीज ने रिक्वेस्ट की थी हमको बताइए कितने वोटर्स ने वोट दिया, उन्होंने परसेंटेज दिया बट आंकड़े नहीं दिए, संख्या नहीं दी। इसको लेके भी बहुत अनरेस्ट था पॉलिटिकल पार्टीज में। सो लेट्स वेट एंड सी टिल इवनिंग। सर, ओबीसी आरक्षण में सर क्या लगता है आपको, सरकार ओबीसी का पक्ष ठीक तरह से रख पा रही है? देखिए, मैं अभी ओबीसी का जो एसोसिएशन है, रामेश्वर ठाकुर वगैरह ने मुझे मैसेज किया था और मैंने उनको बुलाया भी है कि आओ मेरे से डिस्कस करो कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो लेट मी सी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ऑर्डर्स किए हैं, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स किए हैं, कौन से ऑर्डर्स विकेट हुए हैं। जब तक ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें बिना फुली इन्फॉर्म हुए मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में इन केसेस में फिर होता था बट ऑन अ डेली बेसिस नहीं होता था। तो लेट मी फाइंड आउट। सर, प्रयागराज महाकुंभ पर मल्लिकार्जुन आप